हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई वेनम 3 आने वाली है, तो एक ट्रेलर तो मार्वल वालों को और सोनी वालों को निकालना पड़ेगा। और फाइनली उन्होंने ये ट्रेलर हमारे सामने निकाल दिया है। अब अगर इस ट्रेलर की हाईलाइट की बात करें तो पूरे के पूरे ट्रेलर में मुझे लगता है सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं, एक्चुअली में तीन, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में, करने वाला हूँ ब्रेक डाउन वेनम 3 के लास्ट ट्रेलर का। ठीक है, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब ये चीज तो कंफर्म है कि अगले महीने 25 तारीख को वेनम 3 आने वाली है। और वेनम 3 के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि हम वेनम 1 और वेनम 2 में देखना चाहते थे। तो कुछ एलिमेंट्स वो क्या हो सकते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शायद इस मूवी में फाइनली आपको स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है, यानी कि टॉम हॉलैंड का कैमियो देखने को मिल सकता है। ये बात जो है वेनम 2 यानी कि जो हमारी वेनम द कार्नेज है ना, लेट द कार्नेज, तो उसके अंदर ये बात कंफर्म थी कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स का पार्ट है। और ये फाइनल ट्रेलर के अंदर एक कैरेक्टर हमारे सामने ऐसा आया है जिसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा एंकर बनने वाला है जो सारी की सारी फिल्मों को जोड़ देगा। यानी अब फाइनली वेनम 3 के अंदर स्पाइडरमैन की एंट्री हो सकती है। कैसी एंट्री होगी बताता हूं। सबसे पहले पूरे ट्रेलर के अंदर हमने देखा है कि जो हमारा वेनम है और जो एडी ब्रॉक है, उन दोनों के रिलेशन को दर्शाया गया है। और तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि वेनम 3 में मुझे ऐसा लग रहा है कि वेनम जो है वो एडी का साथ छोड़ देगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि इस ट्रेलर के अंदर ना जानबूझ के इमोशन भरा गया है और जानबूझ के बोला गया है और जानबूझ के सीन डाले गए हैं जहां पर हमें एडी और वेनम का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वेनम जो है वो एडी को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो पूरे ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं, हमें 3 पॉइंट ऐसे दिखाए गए हैं जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हें ट्रेलर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है नल। जी हाँ, फाइनली एक ऐसा कैरेक्टर जो कि वेनम 1 वेनम 2 में होना चाहिए था, और मैं थ्योराइज भी कर रहा था कि शायद होगा, वो नहीं था। लेकिन अब फाइनली वेनम 3 के अंदर हमें नल देखने को मिलेगा। ये नल का कैरेक्टर प्ले कौन कर रहा है और ये नल का कैरेक्टर है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है, नल का मतलब है गॉड ऑफ सिम्बियोट। और यहां पर वेनम बोलता है इस ट्रेलर में माय क्रिएटर, और हमें दिखाया जाता है नल की सीट जहां पर नल बैठता है। तो नल जो है वो बेसिकली एक गॉड है, और वो गॉड है सिम्बियोट्स का। आपको पता है वेनम 1 में और वेनम 2 में ये बात कंफर्म थी कि सिम्बियोट्स का एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट से सारे के सारे सिम्बियोट आते हैं, और नल भी वहां से ही है, और सारे के सारे जो सिम्बियोट है वो भी वहीं से ही है। तो इस ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली हमें नल का एक साइड शॉट दिखाया गया है। हालांकि इसको प्ले कौन करेगा ये एक मिस्ट्री है, बट मैं इसका हिंट अभी थोड़ी देर में तुम्हें दूंगा। दूसरी चीज जिसमें तुम्हें फोकस करना है वो है ज़ीनोफेज। अब ज़ीनोफेज जो है वो ऑब्वियसली हमारे जो सिम्बियोट्स हैं उनको खाने का काम करता है। और पूरे ट्रेलर के अंदर अगर तुम देखोगे ना तो 80% जो सीन है वो सारे के सारे जो हमारे ज़ीनोमॉर्फ है उसके दिखाया गया है, ज़ीनोफेज के दिखाया गया, जो कि वेनम के ऊपर हमला कर रहा है। तो बेसिकली वो नल ने उसको भेजा है कि भाई जाके वेनम को मार दे। एक पॉइंट के अंदर जो हमारा वेनम है वो बोलता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि नल चाहता है। वो क्या है पूरे ट्रेलर में किसी को नहीं पता। क्या मुझे पता है? आई डू नॉट नो। लेकिन इस मूवी में अगर कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसकी तलाश नल कर रहा है, इसका मतलब है वो ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो कि स्पाइडरमैन मूवीज को और वेनम मूवीज को फाइनली जोड़ दे। क्या पता कुछ ऐसा एलिमेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो वेनम के पास जिसकी वजह से नल जो है वो दुनिया में आकर अपनी सिम्बियोट की जो आर्मी है वो वहां पे फैला सके। क्योंकि नल बेसिकली ये चाहता है कि अपनी जो आर्मी है उसको हर जगह एक्सपैंड कर दूं, हर जगह जो हर लोग हैं उनको सिम्बियोट बना के उनके ऊपर राज करूं। तो क्या वेनम के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से नल उसको मारना चाहता है? तो जैसे कि हम बात करते हैं नल की, तो मुझे लगता है नल जो है वो एक बंदा ऐसा दिखाया जाएगा जिसको आप कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि ये कौन सा एक्टर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ द मूवी, जी हाँ, बाय द एंड ऑफ द मूवी 2 बंदे ऐसे हैं जो कि नल बन जाएंगे। मतलब नल वाला जो सिम्बियोट है वो उन बंदों के ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहला तो बंदा है चिवेटल एजराफोर, जिनको आपने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज 1 और 2 के अंदर देखा हुआ है, और ये मॉडल का रोल करते हैं हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। मुझे लगता है कि नल का जो सिम्बियोट है वो शायद इनके ऊपर चढ़ जाएगा और हमें फाइनली नल का जो रूप है वो देखने को मिलेगा। मतलब जो सीन तुम्हें ट्रेलर के अंदर दिया गया है ना नल का, उसके अंदर नल का एक्टर कौन है ये कंफर्म नहीं किया जाएगा, इस साइड से दिखाया जाएगा। और मूवी के एंड में चिवेटल एजराफोर जो है उनके ऊपर नल का सिम्बियोट आ जाएगा एंड ही विल बिकम नल। सेकंड पॉसिबिलिटी तुम्हारे होश उड़ा देगी। ट्रेलर के अंदर हम एक सीन देख सकते हैं जहां पर एडी लेटा हुआ है और वो किसी सिम्बियोट को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब बेसिकली अगर सारे के सारे ट्रेलर को तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कौन है, ये वेनम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगला सीन ही वही दिखाया गया है जहां पर वेनम उसके साथ है, बाइक पे वो जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस सीन के अंदर नल जो है वो धरती पर आ चुका है और जो एडी है ना वो नल के सिम्बियोट को टच कर रहा है। ये मेरी थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा एडी है वो बन जाएगा हमारा नल, और जो हमारा वेनम है वो किसी और होस्ट को ढूंढ सकता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। तो आप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है इस ट्रेलर के अंदर वो ये है कि हमें मल्टीपल सिम्बियोट दिखाए गए हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वेनम की जो कहानी है वो खत्म होने वाली है, तो आई डू नॉट थिंक लाइक दैट। आई थिंक वेनम जो है नया सिम्बियोट पकड़ लेगा, मतलब वेनम जो सिम्बियोट है वो नया होस्ट पकड़ लेगा, जो हमारा एडी ब्रॉक है वो नल बन जाएगा, जी हाँ, और फाइनली वो विलन बन जाएगा, और फिर फाइनली ये जो रोल है इनका खत्म हो जाएगा। टॉम हार्डी ने कहा था कि मैं वेनम का जो रोल है वो आखिरी बार करने वाला हूं, बट क्या एक्चुअली में ये बात सही है? आई डू नॉट नो। मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल मूवी है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एंड में जो हमारा एडी ब्रॉक है वो बन जाए नल, जो हमारा वेनम वाला सिम्बियोट है वो मिल जाए स्पाइडरमैन को, फिर उनकी फाइट हो। कितना एपिक रहेगा ना वो। मूवी के एंड आते आते, मतलब एंड की फाइट होने के बाद में एंड में वो क्या दिखा सकते हैं? वो एंड में ये दिखा सकते हैं कि नल का सिम्बियोट हार गया, जो वेनम का सिम्बियोट है वो आधा स्पाइडरमैन के पास में है, और मतलब बेसिकली वो उसके पास ही रहना चाहता है क्योंकि अब उसको एक अच्छा होस्ट मिल चुका है। और जो हमारा एडी ब्रॉक है, एडी ब्रॉक आराम से रह चुका है अपने पास, उसके पास अब कोई पावर नहीं है। इससे सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पहला, नल भी हार जाएगा, दूसरा स्पाइडरमैन के पास सिम्बियोट भी पहुंच जाएगा वेनम का, और तीसरा, जैसे कि टॉम हार्डी ने कहा था कि मेरी लास्ट मूवी है, उनकी लास्ट मूवी होगी। तो अब आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेरे हिसाब से पूरे ट्रेलर के अंदर ये 3 या 4 चीजें ही ऐसी है जिसपे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज ट्रेलर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया है। हाँ, 2-3 सीन है जिसपे एक में वो हॉर्स वाला वेनम बन रहा है, एक में फिश वाला वेनम बन रहा है, और प्रोमो आर्ट आई थी उसके अंदर मेंढक के ऊपर भी चढ़ जाएगा वेनम। तो हाँ, थर्ड मूवी है, ऑब्वियसली वेनम की ट्रिलॉजी को खत्म करना है, तो कुछ ऐसे सीन तो डालने पड़ेंगे मूवी के अंदर और ट्रेलर के अंदर जिनको देख के लोग सीटी बजाए। तो हाँ, वो सीन सारे होने वाले हैं, लेकिन इस मूवी का एंड क्या होने वाला है और इस मूवी में क्या क्या होने वाला है अभी तक ट्रेलर को देख के हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि टॉम हार्डी का स्पाइडरमैन एंड के अंदर आता है और जो मैंने तुम्हें बताया वो होने वाला हो। ऐसा पॉसिबल हुआ तो भाई साहब मुझे लगता है कि वेनम 1 और वेनम 2 से भी ये मूवी बहुत ही आगे जाने वाली है। सेकेंड चीज, क्या है वो चीज जिसके लिए जो नल है वो वेनम के पास जीनोफेज को भेज रहा है उसको मारने के लिए, और वेनम के पास ऐसा क्या है जो नल लेना चाहता है? क्योंकि नल को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वेनम के पास ऐसा क्या है? तो ये भी जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और लास्ट चीज, ट्रेलर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया टाइम पे मार्वल ने और सोनी ने मिलकर ट्रेलर निकाला है। अगले महीने ये मूवी आने वाली है, सो डू नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। मुझे लगता है कि ये मूवी जो है ना, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे निकलती है, तो दिस मूवी इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब एटलीस्ट वेनम 1 और वेनम 2 से तो ज्यादा पैसा ये कमा लेगी अकॉर्डिंग टू मी। और अगर इसके अंदर टॉम हॉलैंड का कैमियो हो जाता है, वो टीवी पे नहीं, टॉम हॉलैंड का एक्चुअली में स्पाइडरमैन वाला कैमियो हो जाता है, तो मजा ही आने वाला है। और हालांकि मैंने उसके ऊपर बात भी की थी, ये वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, या फिर से पहले वाली वीडियो देख लेना जहां पर मैंने बात की है कि शायद वेनम 3 के अंदर टॉम हॉलैंड का कैमियो देखने को मिलेगा। तो यही है मेरा ब्रेकडाउन, मेन पॉइंट मैंने बता दिए, फालतू की बात मुझे कर दी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।